हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे जो हिस्ट्री की बुक है, ये है आपकी स्पेक्ट्रम की बुक। तो स्पेक्ट्रम की जो बुक है ये आपकी स्क्रीन पे है, ये वाली बुक आपको मैं दिखा देती हूँ। तो इस बुक को आज मैं रिव्यू करूँगी क्योंकि ये यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इसेंशियल बुक है। आज मैं इसका रिव्यू करके ये बताऊँगी इसका कंटेंट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है और ये कहाँ आपको मिल सकती है। तो लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इस बुक के बारे में डिटेल में पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है, देखो ये स्पेक्ट्रम की बुक है, यहाँ पे लिखी हुई है और ये जो है न्यू एडिशन है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई इसका भी जो है कंटेंट क्या क्या है, इसमें कौन कौन से जो है चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको फर्स्ट चैप्टर, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर है और ये आपका जो है ये आपका सेकंड चैप्टर है इसमें। और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। ये मॉडर्न इंडिया की बुक है, आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे लिख रहा है मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया की बुक बेस्ट है यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे आईएएस टॉपर इसी को ही रिकमेंड करते हैं और आप भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसको ही रिकमेंड करें। तो इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये आपको 350 रुपये में आपको ईजिली मिल जाएगी। और इसकी हम देखो चैप्टर 4 है यहाँ पे, इंडियन ऑन दी एव ऑफ ब्रिटिश कॉन्टेस्ट हैं। और ये 5th चैप्टर है, यहाँ पे मैं आपको इसके चैप्टर्स दिखा देती हूँ, ठीक है। ये 3rd चैप्टर दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो देख सकते हो आप, थोड़ा जूम करके मैंने दिखा दिया है। फिर आपका जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर है आपका 6th चैप्टर यहाँ पे है, देखो ये है आपका पीपल्स रजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1817, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये आपका यहाँ पे है रिवोल्ट ऑफ 1817। इट मीन्स 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में पूरी डिटेल है। तो बहुत ही अच्छी बुक है ये। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इस बुक के बारे में। ये यहाँ पे बुक दी हुई है एक और, ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बुक है ये। और ये है आपकी सेंट्रल सर्वे एंड सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, फिर उसमें आ जाती है आपकी 5th यूनिट स्ट्रगल बिगिंस। और देखो इस चैप्टर का नाम है बिगिनिंग्स ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है आपका ये 11th चैप्टर। फिर आता है आपका 12th चैप्टर ये वाला इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। फिर ये आपका जो है 13वां चैप्टर आता है ये वाला, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, फर्स्ट फेज़ ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके बारे में पूरी डिटेल है इस चैप्टर में। फिर एमरजेंस ऑफ गांधी जी की टाइम में कैसे एमरजेंस हुई वो सब के बारे में डिटेल में है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका चैप्टर 16, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। इट मीन्स असहयोग आंदोलन के बारे में है ये और खिलाफत आंदोलन। और ये जो चैप्टर 18 है ये साइमन कमीशन के बारे में है और नेहरू रिपोर्ट के बारे में है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट एंड राउंड टेबल के बारे में फुल है, तो बहुत ही डिटेल में इसमें दिया हुआ है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपको किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चैप्टर 20 है, ये चैप्टर 21 है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी इन प्रोविंसेस के बारे में है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, चैप्टर आपका 22 है, ये मैं इसका कंटेंट रिव्यू करा रही हूँ, आपको देख ले, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि इस बुक के बारे में क्या क्या है। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके बारे में है। फिर ये पोस्ट वार नेशनल सीनरी के बारे में दिया हुआ है। फिर आपको इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन ये वाला जो चैप्टर है 21वां चैप्टर। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है आपका ये आपका चैप्टर 22, इसका मतलब सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया। फिर उसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि ब्रिटिश का इकोनॉमिक पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। फिर 29 चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, कि प्रेस का कैसे भारत में जो है डेवलपमेंट हुआ। फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आता है कि एजुकेशन का कैसे डेवलप हुआ। तो बहुत ही इसेंशियल बुक है, इस बुक को आप ज़रूर ख़रीदें और बहुत ज़्यादा कॉस्ट की नहीं है, सिर्फ 350
की बुक है और ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और फ्लिपकार्ट पे या फिर स्नैपडील, तीनों पे मिल जाएगी। मैं उनका लिंक जो अपने चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके ख़रीद सकते हो लिंक पे क्लिक करके। और फ्लिपकार्ट पे भी ये 350 रुपये की ही आपको मिलेगी। ये पीस एंड मूवमेंट है, नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें, ठीक है। और ये चैप्टर 12 आ जाता है, मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लासेस। फिर इसके बाद जो आता है चैलेंज बिफोर दी न्यू बॉर्न नेशनल। फिर चैप्टर नंबर 34 नेशनल स्टेट्स। फिर आता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। फिर आता है आपका चैप्टर रिवोल्यूशनरी ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। फिर जो चैप्टर आता है वो आता है आपका फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ, पहली बार इलेक्शन कब हुए, उसके बारे में डिटेल में है। डेवलपमेंट अंडर नेहरू लीडरशिप के बारे में फुल डिटेल में। फिर नेक्स्ट आता है आफ्टर नेहरू के बाद जो है भारत कैसा रहा, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बॉक्सेस आ जाते हैं। फिर इस बॉक्सेस में कुछ जो है न्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, कंटेंट था। ये जो बुक थी ये आपकी जो है मॉडर्न इंडिया की बुक है। तो ये जो है ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, छोटी सी बुक है आपको, और बहुत ही अच्छे से आपको जो है कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका मैं अगर इसकी वो देखूं लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है और सरल भी लैंग्वेज है इसकी, ठीक है। मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। एन अबंडेंस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर स्टडिंग इंडिया फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी टू द मिड 20th सेंचुरी। समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का। तो बहुत ही ईजी वो है, इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। The archives refers to a collection of historical records and documents, usually primary source documents. फिर आता है those documents that have been created as a necessary part of some activities, जैसे कि administrative, legal, social और commercial. These are unique documents not constitutionally written or credited to convey information to a future generation. An important part of archives related to modern India are the official records. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। देखो मैं इसकी कुछ, देखो आप जैसे मैंने इस बुक को पढ़ा हुआ, तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसको ऐसे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। आप भी ऐसे इसको हाईलाइट कर सकते हैं जहाँ से आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिखे। तो देख सकते हो इसमें जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स भी देखो काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं और उसकी पेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैं देख सकते हो कि इसमें कितने अच्छे से दिया हुआ है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, ठीक है। तो आपका चैप्टर जो है ख़त्म है। यहाँ पे कुछ एक शॉर्ट में समरी दी हुई होती है जो कि आपको पढ़नी है, क्योंकि समरी से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, इसीलिए। तो ये आपका फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, मेजर अप्रोचेस टू दी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। फिर जो है आपका ये चैप्टर ख़त्म है, यहाँ समरी दी हुई है। फिर आपका चैप्टर जो है थर्ड स्टार्ट हो जाता है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो इजीली, देखो है ना। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप देख सकते हो इसको नहीं। और इसकी जो वो है यहाँ पर, फिर यहाँ पे देखो बीच बीच में ना कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी दिए हुए होते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है, इसको ख़रीद ले ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, तो आप रेड पेन से जैसे मैंने किया हुआ आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको जो है सारी चीज़ जो है समझ में आपको आई होगी। तो आपको आपने पूरी बुक देख ली है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाया करें ताकि मुझे मोटिवेट रहूं और मैं आपके लिए ऐसे ही जो वीडियो जो है अपलोड करती रहूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी पे कंटिन्यूस रहें।